नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के शास्त्रीय नृत्य इस टॉपिक की हमारी यह थर्ड क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लासेस और करवाए हैं, जिसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके एसएससी के एग्जाम्स हो, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, किसी भी प्रकार के एसएससी के एग्जाम हो, उनमें आते ही प्रश्न नृत्य से संबंधित। ठीक है दोस्तों, और आपके जो आरआरबी और अन्य एग्जाम्स हैं उनमें भी नृत्य से संबंधित हर बार आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने जो हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप हमारे साथ वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से तैयार करें आप अपने एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए यह क्लास हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सा नृत्य है? तो इसका सही आंसर है आपका छऊ। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है आपका सुंदर महिला का नृत्य। अगला प्रश्न है, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका ओडिसी। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आपका तमिलनाडु। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी को भरतनाट्यम से अलग क्या बनाता है? तो इसका सही आंसर है आपका बी और सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कथकली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आपका केरल। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा शास्त्रीय नृत्य असम में वैष्णव धर्म पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है आपका सत्रिया। अगला प्रश्न है, कथक का मुख्य गुण क्या है? तो इसका सही आंसर है जटिल पैर की चाल। अगला प्रश्न है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य पहले देवदासियों द्वारा किया जाता था? तो इसका सही आंसर है आपका भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, योद्धाओं का नृत्य किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका छऊ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत की कहानियों पर आधारित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही आंसर है आपका कथकली। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, मणिपुरी नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका पुंग। अगला प्रश्न, किस शास्त्रीय नृत्य में तांडव और लास्य दोनों तत्व होते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम में लास्य तत्व किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर है स्त्रीत्व। अगला प्रश्न है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य चाली और त्रिभंगी मुद्राओं का उपयोग करता है? तो इसका सही आंसर है आपका ओडिशी। अगला प्रश्न है, घुमावदार और चक्करदार गतियों के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है आपका कथक। चलिए अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न दोस्तों, तांडव किस देवता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आपका शिव। अगला प्रश्न है, लास्य किस भावना का प्रतीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोमलता। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, सत्रिया नृत्य का मुख्य विषय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धार्मिक कथा। अगला प्रश्न दोस्तों, मणिपुरी नृत्य किस क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम में अर्धमंडल मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका आधी बैठी मुद्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथक को पारंपरिक नृत्य के रूप में कौन सा राज्य मानता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य मंदिरों में भक्ति अर्पण के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। तो यह दोस्तों आज की हमारी क्लास के प्रमुख जो प्रश्न थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको
और क्लासेस करवाई हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो जाकर भी देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप उन्हें भी देख लें, ठीक है। साथ में हमारा जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर लें साथ। ठीक ठीक है दोस्तों। और जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो क्लासेस की पीडीएफ होते हैं वहीं पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जल्दी मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।